अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो के कोई भी कमी लग रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं और प्लीज़ सपोर्ट में गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम विक्रम है और यह कहानी मेरे साथ हुई एक डरावनी घटना के बारे में है जो मैंने अपने जीवन में एक रात के भीतर जी। ये घटना मेरे और मेरे दोस्तों के बीच हुई थी और हम सब की जिंदगी में एक नया ट्विस्ट लेकर आई थी। हम तीन दोस्त, मैं, अर्जुन और अमित, एक ही महीने के लिए गांव जा रहे थे जो हमारे दादी दादा के पास था। हम सब ने बचपन में वहां कई बार अपनी छुट्टियों का समय बिताया था और हमें वहां के हर कोने की यादें थीं। ये सोचकर हम बहुत उत्साहित थे क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ एक साथ होंगे और वहां के सुंदर वातावरण में समय बिता सकेंगे। हमारा रास्ता गांव के जंगलों के बीच से गुजरता था और हमने यह फैसला किया कि हम रात को ही जाएंगे ताकि दिन में हम गांव में समय बिता सकें। हम जब गांव पहुंचे तो सब कुछ खुशबूदार और शांत था। हमारे दादी दादा हमें खुशी खुशी स्वागत करने आए और हमें अपने पुराने दोस्तों की तरह गले लगा लिया। रात का समय आया और हम सब मिलकर रात का खाना खाने बैठे। दादी ने हमें हमारे पसंदीदा खाने की डिशेस बनाई और हमने खूबसूरत रात के तहत खाना खाया। फिर हम बाहर जाकर आसमान के तारों को देखने के लिए बैठ गए। रात की सुकून थी और हम चुपचाप तारों को देख रहे थे जब अचानक हमने कुछ अजीब सुना। ये था एक अनोखी आवाज, जैसे कोई गांव के पास से गुजर रहा हो, लेकिन हम किसी को नहीं देख सकते थे। हमने आवाज के स्रोत की ओर देखा और हमें अचानक एक वीरान और पुराने हवेली की ओर जाने का ख्याल आया। हमने ये सोचकर कि यह आवाज यहाँ के किसी गांव वाले की हो सकती है और हम चाहते थे कि हम उनके साथ थोड़ी देर बिताएं। हम हवेली की ओर बढ़ते हैं और जब हम वहां पहुंचे तो हमने वहां कुछ अनोखा देखा। हवेली एक अत्यंत पुरानी और डरावनी दिखती थी। वहां की दीवारें टूटी हुई थीं और हवेली का माहौल अत्यंत भीतरी था। हमने आवाज के स्रोत की ओर बढ़ते हुए हवेली के द्वार पर आगे बढ़ने का फैसला किया। हमने द्वार पर 3 बार खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब हमने द्वार को धकेला तो वह आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह ज्यादा स्पष्ट नहीं थी। हम धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ते हुए आवाज के पीछे बढ़े। हमने एक कमरे के द्वार पर खटखटाया और वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला। अचानक हमने वहां कुछ बड़ा ही देखा और हमारे होश उड़ गए। वह था एक वृक्ष, लेकिन नहीं कोई साधारण वृक्ष। यह एक बड़ा और पुराना पेड़ था जिस पर अंधेरे में जलते हुए दीपक थे। दीपकों के चारों ओर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन हमने उनके चेहरों को नहीं देखा क्योंकि वे हमारे पीछे मुड़े हुए थे। हमने वहीं खड़े रहकर एक एक करके उन दीपकों की ओर बढ़ते हुए देखा कि उनमें रक्त का रंग था और उनके चारों ओर लकड़ी की कुर्सियां लगी थीं, लेकिन खाली थीं। हम भयभीत हो गए और फिर से द्वार की ओर बढ़े। अचानक हमने आवाज की ओर बढ़ते हुए एक और कमरे का द्वार देखा जिस पर लिखा था मृत्यु कमरा। हमने धीरे धीरे द्वार को खोला और अंदर देखा कि वहां एक लकड़ी का सरकाया था और उस सरकाई के ऊपर एक वृक्ष के तहत एक महिला की लाश लटकी हुई थी। हम बिल्कुल बेहोश हो गए और हमारी हालत दिन दिन कर बदल रही थी। हम जल्दी से वहां से बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन जब हम द्वार पर पहुंचे तो हम उसे बंद पाए। हम डरकर आवाज लगाने लगे और धीरे धीरे हमारे दादी दादा भी वहीं पहुंचे। उन्होंने हमें वहां से बाहर निकालने के लिए मदद की और हम बच गए। हमने गांव के बाहर बताया कि हमने हवेली में कुछ डरावना देखा है, लेकिन कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वहां कभी कभी अजीब चीजें होती हैं और कुछ बातों को नजरअंदाज किया। हमने अपनी छुट्टियों के बारे में अधिक नहीं सोचा, लेकिन उस रात की घटना हमें हमेशा के लिए याद रहेगी। हमने वहां के अंधेरे और भीतरी माहौल के बारे में बहुत सोचा और यह सोचकर कि हम शायद कुछ देख नहीं रहे थे जो वास्तव में हमें डरावना लगा। अब हम वहां कभी नहीं जाते हैं और हमारे दादी दादा ने भी वहां के घटनाक्रमों के बारे में बात नहीं की। हम ये कह सकते हैं कि हमारी उस रात की घटना ने हमारे
लिए एक नया और डरावना दुनिया खोल दिया, जिसमें हमने कुछ अनदेखी और असमझी चीजों का सामना किया। वह रात हमारे लिए एक अजीब और डरावनी अनुभव बन गई, जिसका हमने कोई समाधान नहीं पाया। कृपया ध्यान दें कि यह कहानी काल्पनिक है और इसमें किसी वास्तविक घटना का वर्णन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।